Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will going to discuss some rest of the model exercise of class 8. So without any delay, we should go for the exercises. And what is the first exercise written here? We have to choose the correct option from the given one to complete these sentences. और हमें इन sentences को complete करने के लिए कोई एक option को select करना है. So first is we dash scribble on the desk at a school. हमको scribble नहीं करना चाहिए जो हमारी स्कूल की डेस्क होती हैं उनके ऊपर. तो what makes sense here? नहीं करना चाहिए. तो जब अगर यहाँ पे ऐसा सेंस आ गया किसी चीज को हमें नहीं करना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे shouldn't. तो shouldn't will be correct answer. When someone gives you something, you dash thank them. तो आपको करना चाहिए. Again, the answer will be should. We dash get going now if we expect to reach home on time. अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर सही टाइम पे पहुंचे तो हमें अभी निकलना चाहिए. तो दिस इज हैविंग सेंस ऑफ मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो द राइट आंसर विल बी ought to. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. एंड व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? अनिल डैश ओवरकम his fear of public speaking if he want to be a good teacher. अनिल का जो डर है लोगों के सामने बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का, उसको उसे क्या करना पड़ेगा? ओवरकम ही करना पड़ेगा अगर वो एक अच्छा डिबेटर बनना चाहता है. तो देयर इज अ इम्पर्सनल स्ट्रेस, यानी कि वो चाहे या ना चाहे पर उसको करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? The correct answer will be has to. You dash call your parents immediately. They are very worried. तुमको क्या करना चाहिए? तुरंत कॉल करना चाहिए. किसको? अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो क्या है? वो बहुत worried हैं. तो must will be the right answer. The prefects. अब prefects क्या होते हैं? Prefects आपके कॉलेज के मॉनिटर्स होते हैं, स्कूल्स के मॉनिटर्स होते हैं. The prefects dash always carry their badges. तो ये क्या हो गया? ये तो रूल हो गया. तो जैसे आप बोलते हो ना, जैसे बोला जाता है ना कि the visitors must keep their mobile on silent on entering library. तो must, क्योंकि यहाँ रूल की बात हो गई. आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं. You dash could या ought to go to the school office without delay. तो यहाँ पे भी देखिए, ऑफिस में कोई रूल होगा ना, कोई रेगुलेशन होगा ना, तो तुमको वहां पे टाइम से जाना चाहिए. तो ought to will be the correct answer. The batsman dash score a lot of runs or we are going to lose the match. तो यहाँ पे देखिए बैट्समैन जितने भी हैं उनको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे रन्स स्कोर करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हम मैच हार जाएंगे. तो हैव टू, यहाँ पे भी वो चाहे या ना चाहे पर उनको करना पड़ेगा. वी डैश हैव इनफ टाइम टू गेट टू द स्टेशन. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टेशन पहुंच पाए. तो माइट नॉट, हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है कि हम स्टेशन पहुंच पाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. If we don't leave before 10, अगर हम 10 बजे से पहले नहीं लीव करते हैं, if we don't leave before 10, we may miss the train. तो possibility, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी ट्रेन मिस कर दें. It dash be lovely in Darjeeling. तो must, क्या इस समय वहां पे बहुत अच्छा मौसम होगा. You dash scream like that. I am right here. तुमको इतनी तेज चिल्लाना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं यहीं पे था. You shouldn't scream like that. I am right here. मैं यहीं पे था. Okay? Now we should go for the next questions as well. Neeta dash be careful and not keep her things lying around. तो नीता को क्या होना चाहिए?
केयरफुल होना चाहिए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सजेशन, फॉर्मल सजेशन, तो शुड विल बी द करेक्ट आंसर। इफ यू हैडंट फोन मी, अगर तुमने मुझे कल रात को फोन नहीं किया होता, I couldn't have remembered to bring your book, तो मैं तुम्हारी बुक नहीं ला पाता। तो could is right answer here। They dash have been here by now, उन्हें अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। तो this is again assumption, they should have been here, they should have been here by now, उन्हें अभी तक यहाँ पे आ जाना चाहिए था। तो this is the exercise number 1 which we have discussed। Now we should go for the dialogue, and in this dialogue we have to make proper sentences by completing the given sentences by using modals। तो इन FID में हमें क्या यूज करना है, modals यूज करने हैं और इन sentences को हमें complete करना है। Shreya, we dash cover the chapter on cell cycle and cell division. It will definitely feature in our next exam। तो देखिए श्रेया क्या कह रही है कि हमें इस चैप्टर को जरूर कवर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो अगर जरूर वाली बात आ गई तो व्हाट वी शुड यूज हियर, मस्ट। तो समीर क्या कहता है, वी डैश ignore the chapter on respiration in plants. We might be asked to draw diagrams from the same। अब ये दूसरे चैप्टर का नाम बता रहा है। क्या बता रहा है कि हमें इस चैप्टर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमसे इससे डायग्राम पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या बोलेगा, वी मस्ट नॉट, कि हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट इग्नोर द चैप्टर नंबर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो श्रेया क्या कहती है, श्रेया अगेन क्या कहती है, आप देखिए। श्रेया, we also must practice the definitions given at the back of the chapter। तो श्रेया किसके बारे में बात कर रही है, श्रेया बात कर रही है रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्यों, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ डायग्राम की बात करी और इसने क्या बोला कि हमें डेफिनेशन भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। ओके, तो व्हाट इज द डायलॉग, तो आगे क्या होता है, समीर क्या कहता है, द डेफिनेशंस मे और मे नॉट फीचर इन द एग्जाम। हो सकता है डेफिनेशंस आए, हो सकता है नहीं आए, बट वी डैश thoroughly prepare the short questions in the टेस्ट पेपर ऑफ द प्रीवियस ईयर। पर हमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के पेपर में उनको थॉरली प्रिपेयर करना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, शुड, क्या यूज करेंगे हम, शुड। तो श्रेया क्या आंसर करती है, यस इंडीड, जरूर। वी मस्ट प्रैक्टिस, हमें उनकी प्रैक्टिस तो जरूर ही करनी चाहिए। दे माइट आस्क सिमिलर क्वेश्चंस वंस दिस ईयर एज वेल। तो क्यों, क्योंकि वो सेम तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकते हैं। और फिर क्या होता है, फिर समीर कहता है वी विल प्रैक्टिस दोज एज वेल। हाँ, हम लोग वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ वी डैश स्टार्ट स्टडिंग राइट अवे, लेकिन अभी तो हमें तुरंत पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, शुड। क्या यूज करोगे आप, शुड। और फिर क्या लिखा है, श्रेया, श्रेया क्या कह रही है, यू डैश कम ओवर टू माई हाउस एंड वी कैन प्रिपेयर टुगेदर। तो देखिए अब वो ऑफर दे रही है कि तुम मेरे घर आ जाओ और हम साथ में पढ़ेंगे। तो यू कैन कम ओवर टू माई हाउस एंड वी कैन प्रिपेयर टुगेदर। अब कैन क्यों, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं, इनफॉर्मल ऑफर है, तो वी शुड यूज कैन हियर। ओके, आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and if you have any doubt you can let me know in comments and I will solve the same. Now we are going toward the next exercise. What is written here? Take the best alternative to complete these sentences. Best alternatives जो हैं वो हमको करने हैं। तो पहला क्या है, पहला लिखा है we dash might not have enough time to get to the स्टेशन। तो ऑब्वियसली अभी हमने पीछे ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था, तो माइट नॉट इज द करेक्ट आंसर। इफ वी डोंट लीव बिफोर 10 वी मे मिस द ट्रेन। ये पीछे के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लग रहा मुझे।
आगे देखते हैं। द ट्रैफिक डैश बी वेरी हैवी ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। जो सैटरडे मॉर्निंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, ट्रैफिक बहुत हैवी हो सकता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एजम्पशन, तो वी शुड गो फॉर कैन। द ट्रैफिक कैन बी वेरी हैवी ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। सैटरडे मॉर्निंग्स को ट्रैफिक हैवी हो सकता है। फोर्थ देखिए, कैन एंड माइट। आई टेक दिस ब्लू सूटकेस मॉम, आस्क्ड फारूक। फारूक ने क्या पूछा, क्या मैं ये सूटकेस ले जा सकता हूँ? तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कैन। कैन आई टेक दिस ब्लू सूटकेस मॉम? फारूक ने अपनी मम्मी से पूछा। नो, तो मम्मी ने क्या बोला, नहीं, तुम नहीं ले जा सकते, तो यू कांट। तो परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए क्या यूज करते हैं, कैन इनफॉर्मल सेंस में यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी कांट यूज कर दिया। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। आगे हम देखते हैं। इफ आई डोंट हैव द बिग सूटकेस आई डैश हैव टू टेक अनदर बैग। अब फारूक क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक बड़ा सूटकेस नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे एक और बैग लेना पड़े। तो फॉर द पॉसिबिलिटी वी ऑलवेज गो फॉर माइट। माइट विल बी द करेक्ट आंसर। डोंट टेक ऑल दोज बुक्स। तो मम्मी क्या बोल रही हैं, वो सारी बुक्स मत ले जाओ। देयर डैश नॉट बी इनफ टाइम फॉर यू टू डू मच स्टडिंग। हो सकता है इतना टाइम तुम्हें ना मिले कि तुम पढ़ पाओ। तो फिर अगेन पॉसिबिलिटी वी शुड गो फॉर मे। देयर मे नॉट बी इनफ टाइम फॉर यू टू डू मच स्टडिंग, कि तुम इतना ज्यादा पढ़ पाओ। तो मेरा सजेशन तुमको ये है कि तुम बुक्स इतनी सारी मत ले जाओ। ओके, नेक्स्ट इज आई डोंट कीप अप विद माई रिविजन। अब फारूक कह रहा है मैं अपना रिविजन नहीं कर पाऊंगा। और क्या हो सकता है, आई मे हैव टू रीटेक एग्जाम, और हो सकता है कि मुझे अपने एग्जाम फिर से देने पड़े। तो मैं यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि वो कह रहा है आई मे हैव टू, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुझे अपना एग्जाम दोबारा देना पड़े। ओके, और नेक्स्ट वन इज आई थिंक डैश बी वरिंग टू मच। तो क्या बोलती हैं वो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। तो यू मे बी वरिंग टू मच, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हो। वॉट यू डैश नीड इज अ गुड रेस्ट। और तुमको जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वॉट यू माइट, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि तुमको जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वॉट यू माइट नीड इज अ गुड रेस्ट एंड सम एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जो तुमको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक आराम की, फ्रेश एयर की और एक्सरसाइज की। तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2. नाउ वी विल डिस्कस सम comprehension based MCQ questions. And why I am saying these questions of comprehension based, because the instructions for this question is take the correct option to complete this information about kickboxing. Kickboxing एक तरीके का गेम होता है और kickboxing पे ही बेस्ड सारी एक्सरसाइज है और आपको उसको समझते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है and we have to complete these sentences with the given option. So without any delay, what is the first question written on the screen? Before you decide to jump in, तुम किसी चीज को स्टार्ट करो and sign up for a class, you dash keep a few basic guidelines in mind. तुमको अपने दिमाग में कुछ बेसिक गाइडलाइंस रखनी ही चाहिए और वो बेसिक गाइडलाइंस रखनी चाहिए मतलब शुड. क्या यूज करोगे आप यूज करोगे शुड. ठीक है. सेकेंड देखिए, नो योर करेंट फिटनेस लेवल. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका करेंट फिटनेस लेवल देखना है कि आप कितने एक्टिव हो. किक बॉक्सिंग इज अ हाई इंटेंसिटी. क्यों? क्योंकि किक बॉक्सिंग एक हाई इंटेंसिटी, हाई इम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. सो यू शुडंट जस्ट प्लंज इन आफ्टर अ लॉन्ग स्टिंट ऑफ नो एक्सरसाइज. तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने कोई बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी और आप इसमें बस प्लंज इन हो गए. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इज हियर शुडंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन यू बिगिन किक बॉक्सिंग, you dash allow yourself
to be a beginner by working at your own pace and not exerting yourself to the point of exhaustion. तो क्या बोल रहे हैं कि जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको अपनी पेस से ही चलना है. अगर आप जितना आप कर पा रहे हो आपको उतना ही करना है. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ, इतना आप कर लो. तो व्हेन यू बिगिन किक बॉक्सिंग यू मस्ट अलाउ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना आप कर पाओ. ठीक है, शुडंट नहीं आएगा, जरूरत नहीं है, यू नीडंट अलाउ योरसेल्फ, नहीं, यू मस्ट अलाउ, क्योंकि ये एक तरीके का चीज हो गया ना, वरना आपको तो वो हार्म भी कर सकता है क्योंकि आप उतने एफिशिएंट हो नहीं. इसलिए तो यू डैश स्टार्ट अ क्लास दैट डजंट प्रोवाइड एनी चांस फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग और आफ्टर द क्लास. क्या कह रहा है कि आपको ऐसी क्लास नहीं स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ना तो क्लास में ना क्लास के बाद. तो नीडंट लगाना तो सही नहीं है, मस्ट लगाना भी सही नहीं है, हैवंट टू भी सही नहीं है, क्योंकि कोई कंपल्शन थोड़ी है. आपको खुद देखना है कि कोई ऐसी क्लास नहीं अटेंड करनी चाहिए जहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ना हो. तो ये आपका पर्सनल व्यू होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5 एंड व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 5. यू डैश बी सुपर फिट एट द बिगनिंग. बिगनिंग में कोई सुपर फिट कहाँ होता है, यानी कि आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे निगेटिव आएगा, क्योंकि अभी पहले क्या कह रहा था ऑथर, पहले ऑथर कह रहा था कि आपको शुरू में अपने पेस से काम करना है, ये करना है, वो करना है. तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव ही आएगा. यू मस्ट नॉट बी सुपर फिट, यू हैवंट टू बी सुपर फिट, यू डोंट हैव टू बी सुपर फिट, इसी में से कुछ आना चाहिए. ठीक है, अब देखिए हैवंट टू तो नहीं होगा, है ना, और ना ही मस्ट टू होगा. तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बचता है आपका, ऑप्शन आपका बचता है डोंट हैव टू. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी सुपर फिट एट द बिगनिंग. आपको बिगनिंग में सुपर फिट होने की कोई जरूरत नहीं है. एज मैनी क्लासेस कॉल फॉर इंटरमीडिएट लेवल्स, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं उसमें इंटरमीडिएट लेवल का भी इंसान चल जाता है और वो सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही होती हैं. 6 देखिए, कंफर्ट इज द की. जितना कंफर्टेबल आप होगे उतना अच्छा आप किक बॉक्सिंग परफॉर्म करोगे. वियर लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग, ढीले ढाले कपड़े पहनिए. एंड डोंट वियर टेनिस शू, और टेनिस शू मत पहनिए. ठीक है, यू डैश वियर शूज दैट अलाउ फॉर साइड टू साइड मूवमेंट. आपको वो शू पहनने चाहिए जो साइड टू साइड मूवमेंट अलाउ करें. अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, दोनों इन द सेंस चाहिए, तो शुड तो सही ही है, और नीड टू, यू नीड टू वियर. लेकिन यहाँ पे जो नीड टू हो गया ये मोडाल नहीं रह गया. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था वी नेवर यूज टू आफ्टर एनी मोडाल, तो ये मेन वर्ब बन गया और ये मोडाल है. तो द शुड इज वेरी एप्रोप्रिएट आंसर. लेकिन आपको अगर ऐसे एमसीक्यूज दे दिए जाएं तो नीड टू भी सही हो जाएगा, क्योंकि नीड टू मोडाल तो नहीं है, लेकिन मेन वर्ब के बाद टू लगा के हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो 2 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट इज शुड ओनली. 7th क्वेश्चन देखते हैं. स्टार्ट स्लोली एंड डोंट ओवरडू इट. धीरे धीरे करिए और बहुत ज्यादा ओवरडू मत करिए. द की टू अ गुड किक बॉक्सिंग वर्कआउट इज कंट्रोल्ड मूवमेंट. गुड किक बॉक्सिंग करने की जो की है, जो रहस्य है, वो क्या है कि आप कंट्रोल्ड मूवमेंट करें. यू डैश ट्राई टू किक रियली हाई. आपको हाई किक एंड यू शुडंट लॉक योर आर्म्स. अब देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, यानी यहाँ पे भी निगेटिव ही आना है. तो यू हैवंट टू नहीं, यू डोंट हैव नहीं, शुड के साथ नॉट लगा नहीं, तो बचा क्या, मस्टंट. यानी आपको बहुत ज्यादा ऊंची किक नहीं मारनी है. ठीक है, आपको क्या करना है, ना ही अपनी आर्म को लॉक करना है, ना लेग्स को लॉक करना है ड्यूरिंग द मूवमेंट. तो अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द 7th क्वेश्चन, मस्टंट इज द राइट आंसर. कि आपको इतना ऊंचा किक नहीं मारना है. क्यों? क्योंकि जो 2nd क्लॉज है सेंटेंस का, देखिए उसमें भी निगेटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो 1st क्लॉज में भी हम निगेटिव वर्ड्स ही यूज करेंगे. आगे देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है. एवरीवन डैश स्टार्ट विद लो किक्स. देखिए लो किक आ गया, यानी
हर एक को कैसी किक से स्टार्ट करना चाहिए, लो किक से। तो देखिए नीडंट का कोई ऑप्शन नहीं, निगेटिव का, हैज टू का भी नहीं, मस्ट का भी नहीं, तो राइट ऑप्शन शुड बी शुड, कि एवरीवन शुड स्टार्ट विद लो किक्स। हर एक को क्या करना चाहिए, लो किक से स्टार्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज kickboxing is also a great way to get a total body workout। ये जो kickboxing होती है ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक total body workout के लिए, while learning simple self defense move। और आप इसको सीखते सीखते simple self defense move भी सीख सकते हैं। In our modern world, many people say they dash have some self defense skill। हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें लोग क्या कहते हैं कि हमें क्या है, सेल्फ डिफेंस स्किल की क्या है, ऑब्लाइज्ड हो नहीं सकता, चाहिए हो नहीं सकता, मस्ट है नहीं, नीड टू, हमें क्या है, जरूरत है सेल्फ डिफेंस स्किल की। किक बॉक्सिंग फैंस और जो किक बॉक्सिंग के फैंस हैं से द स्पोर्ट हेल्प्स देम। वो क्या कहते हैं कि ये जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट है उनको हेल्प करता है टू फील मोर एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट। क्या फील करने में, मोर एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट फील करने में। उनका कहना ये है कि किक बॉक्सिंग की वजह से ही वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो नीड टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यस then don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha, and we will meet with new part of speech in our next session. Until then, thank you.